मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं मेरे साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और आप एग्रीकल्चर कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। ऐसे नहीं कि गर्मियों का समय काट रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि गर्मियों में लोग मामा के यहाँ, नाना के यहाँ या रिलेशन में घूमने चले जाते हैं। तो अब ये वक्त नहीं है, पढ़ाई का वक्त है। और हम बात करेंगे 906 अभ्यर्थियों का जो डाटा है उसके संदर्भ में हम आप लोगों की भी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ एक मिनट आप लोग करेंगे। 906 विद्यार्थियों से संबंधित जो जानकारी क्या क्या है। 906 अभ्यर्थियों का डाटा अब तक क्यों नहीं पहुंचा। पहला क्वेश्चन, आयोग में कितना समय और लगेगा। पीटी 2023 का एजीटीए की भर्ती विज्ञापन पर कोई प्रभाव। और चौथा क्वेश्चन है, आगे की रणनीति और एजीटीए विज्ञापन जल्द निकलवाने के लिए इसके लिए हमें आगे क्या प्रयास करना होगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और सिलेबस संबंधित जानकारी, इन सारी बिंदुओं पे चर्चा होगी, क्योंकि अगले इसी सप्ताह अभी संभवतः शनिवार या रविवार को न्यूज़पेपर में भी जानकारी थी और आयोग ने इसको खुद निकलवाया था कि हम डाटा इसी सप्ताह भेज देंगे। लेकिन डाटा क्यों नहीं भेजा उसके संदर्भ में भी बात करेंगे। और कृषि छात्र परेशान हैं, उनकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं। और कल लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से जो भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं वही जानकारी आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं, क्योंकि समय की समस्या हमारे पास भी होती तो हम तत्काल जानकारी नहीं दे पाए, तो हम सोचे अब सुबह उस जानकारी को दिया जाए। तो उसी जानकारी को आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और 906 के संदर्भ में क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है सचिव महोदय से, उन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। आयोग के सचिव द्वारा कहा गया कि 906 का डाटा यूपी SSSC और NIC को भेजने में कम से कम अभी 4 से 5 दिन का समय लगेगा, यानी अगला सप्ताह मान के चल सकते हैं। कितना समय लगेगा, पहला क्वेश्चन 4 से 5 दिन। अभी 4 से 5 दिन बता रहे हैं, यानी अगला सप्ताह मान लीजिए पूरा, अगला सप्ताह पूरा लगेगा। 906 अभ्यर्थियों का डाटा अब तक क्यों नहीं भेजा गया। मेरे साथियों, 906 अभ्यर्थियों का डाटा तैयार है और भेजा क्यों नहीं गया। डाटा तो तैयार है लेकिन भेजा क्यों नहीं गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डीओबी, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आयोग को बहुत ही ध्यान से डाटा तैयार करना होता है, उसकी क्रॉस चेकिंग करनी होती है। 3 बार क्रॉस चेकिंग हो चुकी है डाटा की और आगे भी यही प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन था और कोर्ट के डिसीजन पे ही डाटा भेजा जा रहा, तो उसमें कहीं भी किंचित मात्र गलती नहीं होगी। अगर गलती हो जाती है, माना छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो उससे 906 के डाटे संबंधित लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे, इसलिए आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी, आने के बाद भी कंप्लीट नहीं होगी। तो आयोग चाहता है कि कोई भी गलती ना हो। और एक और कारण है कि एक आयोग से दूसरे आयोग को भेजना है, डाटा यूपी PSC से यूपी SSSC भेजना है, यूपी SSSC भेजना है। तो इतना आप समझ गए होंगे, यूपी PSC से यूपी SSSC भेजना है डाटा। तो बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। और एक बार और अगले सप्ताह ये डाटा भेज दिया जाएगा। अगर अगले सप्ताह डाटा नहीं भेजा जाएगा, तब यही आप लोग सोच रहे होंगे, अगर अगले सप्ताह डाटा नहीं भेजा जाएगा तो आयोग द्वारा यदि अगले सप्ताह 906 का डाटा नहीं भेजा जाएगा तो हम सभी कृषि छात्र आयोग पर इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को दोबारा बुलंद करेंगे। इतना आप मान के चलिए, क्योंकि अगर अगले सप्ताह डाटा नहीं गया तो हम लोग अपनी आवाज़ को दोबारा बुलंद करेंगे आयोग चल के। लेकिन तब तक हमें 30 जून तक, कब तक मेरे साथियों, 30 जून तक, कब तक, 30 जून तक हमें इंतज़ार करना है। 30 जून तक हमें इंतज़ार करना है। और इंतज़ार करने का मतलब यही होता है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, थोड़ा समय दे देते हैं, क्योंकि ये समय देना हमारे और आपके पक्ष में है। कारण ये है कि समय देंगे, डाटा एकदम शुद्ध भेजा जाएगा तो वैकेंसी जल्दी पूरी होगी। अगर 30 तारीख तक डाटा नहीं भेजा गया तो विधिवत तरीके से जो कृषि छात्रों की राय होगी उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। ठीक है।
और 30 जून तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा अगले सप्ताह का समय लगने की बात कही गई है और अंतिम बार ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार का 30 जून तक धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। हम 30 जून तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। 30 जून ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद हम करेंगे अगर डाटा नहीं गया तो। लेकिन पूरी संभावना, इतना विश्वास रखिए कि अगले सप्ताह डाटा चला जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट है, साइन वगैरह सब कुछ हो चुका है। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि पीईटी 2023 का एजीटीए भर्ती विज्ञापन पर कोई प्रभाव, तो मेरे साथी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है पीईटी 2023 का भर्ती विज्ञापन पे। सचिव साहब चले जाएंगे तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका विज्ञापन तैयार है। और पीईटी के बारे में ना सोचिए, क्योंकि ये सोचना निगेटिव है। पीईटी 2023 के बारे में अपना विज्ञापन 2022 के पेड़ से आना निश्चित है। इतना आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ये संघर्ष आपके लिए ही संघर्ष किया जा रहा है। तो पीईटी 2023 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा एजीटीए के भर्ती पे। आप मान के चलिएगा कि अभी भी 7 महीने का समय है, 6 से 7 महीने का समय है। पीईटी यानी वैलिडिटी कितनी है, लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय है अभी भी पीईटी 2022 के वैलिडिटी में। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे के रणनीति और एजीटीए विज्ञापन निकलवाने के लिए क्या प्रयास करना होगा, तो मेरे साथियों जैसे ही 906 का डाटा जाता है उसके बाद हम लोग कृषि निर्देशालय चलेंगे और आयोग चलेंगे। आयोग का मतलब यूपी 80 चलेंगे, यूपी 80 चलेंगे और वहां से अपनी बातों को बुलंद करेंगे, क्योंकि आयोग के पास डाटा रहेगा तो वो अपनी बातों को रोक भी नहीं पाएगा और अपना कार्य जल्दी कर देगा। और सिलेबस संबंधित बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। तो मेरे साथियों अभी सिलेबस संबंधित आप परेशान ना होइए। पहले भर्ती के लिए संघर्ष किया जा रहा है, भर्ती निकलने की तुरंत बाद सिलेबस के लिए भी संघर्ष किया जाएगा और भर्ती निकलने के 15 दिन के अंदर सिलेबस निकलवा दिया जाएगा। इससे आप निश्चिंत रहिएगा। ऑफिशियल सिलेबस निकलवा दिया जाएगा और ऑफिशियल सिलेबस बहुत मायने रखता है। जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं है मेरे साथियों, तब तक आप एग्रीकल्चर पे फोकस करिए और एग्रीकल्चर करंट अफेयर पे भी ध्यान दीजिए। तो क्या क्या बातें आपको समझ में आई, वो बातें हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। वो बातें फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 906 अभ्यर्थियों का डाटा अब तक क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि उसमें क्रॉस चेकिंग हो रही, कोई त्रुटि ना रहे इसलिए नहीं पहुंचा। लेकिन अगले सप्ताह सचिव महोदय ने कहा है कि डाटा हर हालत में भेज दी जाएगी। आयोग कितना समय लेगा, 4 से 5 दिन का समय मांगा है, यानी शुक्रवार को बोला, यानी कल बोला 4 से 5 दिन का समय। तो हम अगले सप्ताह मान के चलते हैं 30 जून तक का समय हम आयोग को देते हैं। पीईटी 2023 का एजीटीए भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एजीटीए भर्ती 2022 के पेड़ से आना निश्चित है। आगे की रणनीति क्या है ये भी बता दिए हैं आपको कि मेरे साथियों जैसे 906 का डाटा जाएगा उसके बाद हम लोग यूपी 80 और कृषि निर्देशालय चलेंगे, इतना आपको मालूम है। सिलेबस संबंधित हमने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर पढ़िए, एग्रीकल्चर संबंधित करंट अफेयर पे फोकस करिए और जैसे ही वैकेंसी आती है उसके बाद सिलेबस के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।